हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो ना आपको आने वाले 5, 10, 15 दिन और 1 महीने में तो बहुत काम आएगा ही सही, मार्क माय वर्ड्स काफी काम आएगा, पर ये एक ऐसा वीडियो जो आपको आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में भी बहुत काम आने वाला है। और मेरे बात पे विश्वास रखिएगा, ये एक ऐसा वीडियो है जिसे आप बार बार आके खुद रिव्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा जो शायद अभी तक हमें अपने बारे में ही नहीं पता। आज के इस वीडियो में टोटल हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, चाहे वो कितना ही डीप या कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबसे पहली टेम्पटेशन हर एक इन्वेस्टर की, चाहे वो मैं हूं, आप हो, चाहे कोई सा भी इन्वेस्टर हो, सबसे पहली टेम्पटेशन होती है रिडम्पशन करने की। वो क्यों होती है? सेकंड, हम ये समझेंगे कि उस टेम्पटेशन को जो शायद हमारे लिए सही नहीं है, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए वो सही भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी के लिए वो सही नहीं होने वाली, क्योंकि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के गोल होने वाले हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल दूर। उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हम साइकोलॉजिकली उसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे समझेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मेरा बोलना बड़ा ही आसान है, आपका सुनना बड़ा ही आसान है। जब एक्चुअली मार्केट में करेक्शन होता है, उस समय इमोशनल मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हमें पता है कि हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाला है ना, किस तरीके से, अगर हमें पता है कि हम इमोशनली वीक है, किस तरीके से हम हमारे खुद के पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि कभी भी मार्केट में करेक्शन आए तो हमें ज्यादा डर ना लगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को साइकोलॉजिकली भी टच करेंगे और डेटा पॉइंट्स। जिस तरीके से हर एक वीडियो में हम डेटा के साथ बात करते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत सारे डेटा के साथ हम प्रेजेंट करने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CS, CFP, LLB। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम का फ्री ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ये है उसका स्क्रीनशॉट, सीधा जाके आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझना, सीखना, जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक पक्का पहुंचा के ही बात मानेगा। सबसे पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमारा माइंड वर्क ही कैसे करता है। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है? आपको यह बताना है कि आपके माइंड का प्राइमरी टास्क क्या होता है। सोचिए एक बार, जो भी आपका आंसर है उसे पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मेक श्योर करने वाली चीज है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। आई होप अभी तक आपने कमेंट करके अपने आंसर्स बता दिए होंगे। आंसर्स में ना कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले, जैसे हमारा माइंड मेक श्योर करता है कि हम सक्सेसफुल हो, हमारा माइंड मेक श्योर करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस सही हो, हमारे एक्शन लेने में हेल्प करता है, हमें हैप्पी रखने में हेल्प करता है, हमें पैसे कमाने में हेल्प करता है। एक्चुअली बात करें ना, आप चाहे पैसे कमाओ, आप अमीर हो या ना हो, आपके माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हो या ना हो, आपके माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आपके माइंड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके माइंड को फर्क पड़ता है अगर आपकी बॉडी को कुछ डेंजर हो जाए या आपको कुछ डेंजर हो जाए। मतलब क्या हुआ? सर्वाइवल मैकेनिज्म पे हमारा माइंड काम करता है। जिस तरीके से एक चौकीदार होता है, मेक श्योर कीजिएगा आपका माइंड भी आपका चौकीदार है। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपका माइंड मेक श्योर करता है। एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। अगर हम स्विमिंग पूल में काफी देर तक रह जाते हैं ना, आपको पता होगा आपके हाथ में स्ट्राइप्स आ जाती है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि माइंड को नहीं पता कि आप उस स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हो। माइंड को लग रहा है कि बॉडी को कुछ डेंजर तो नहीं हो गया, बॉडी कहीं डूब तो नहीं रही, इसलिए वो आपको हाथ पे स्ट्राइप्स देता है, ताकि बाय चांस आप डूब रहे हो, कहीं पे अगर आपको कुछ पकड़ने की चीज मिले तो आप आराम से ग्रैब कर सको। इस तरीके से माइंड काम करता है। माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सर्वाइवल। जब भी माइंड आपको देखेगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे हो ना, माइंड आपको 2 ऑप्शन देगा। पहला, फाइट करो। अगर छोटा मोटा डेंजर है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो माइंड आपको फाइट करने के लिए मोटिवेट करेगा, कहेगा यार इसको तो हम लड़के जीत सकते हैं, फाइट। या फिर दूसरा देता है फ्लाइट। मतलब अगर माइंड को ऐसा लगेगा कुछ ऐसा डेंजर आपके सामने आया है जिसे आप फाइट नहीं कर सकते, जल्दी से उस डेंजर को छोड़ो, सीधा उस डेंजर से बाहर निकलो और कुछ भी करो, बस उस डेंजर को अवॉइड करो। ये होता है माइंड का काम। या तो भाग लो या फिर भाग लो, डिपेंडिंग अपॉन कि डेंजर कितना बड़ा है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के साथ। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है ना, जैसे अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत जर्क आया, ऐसे जर्क तो बहुत आएंगे। इस समय ना आपका माइंड बोलेगा फाइट कर लो, छोटा मोटा करेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5, 7, 10% का करेक्शन है, फाइट कर लो। इस समय आपका माइंड आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल तक मेंटेन रहने में, अपने लॉन्ग टर्म गोल पे बने रहने में हेल्प करेगा और आपको फाइट करने की हिम्मत देगा। इसी की जगह
सपोज करके देखिए अगर ये करेक्शन थोड़ा सा डीप हो जाए, 15%, 20%, 25% तक जाने लग जाए ना, उस समय आपका माइंड बोलेगा भाग लो, आपका माइंड बोलेगा जल्दी से अपने पोर्टफोलियो को रिडीम करो। इवन आफ्टर नोइंग कि आपका जो गोल है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल दूर है, अपने पोर्टफोलियो को रिडीम करो, ताकि एटलीस्ट कल के दिन अगर वापस से मार्केट टूटे, उस समय आपके माइंड को मेक श्योर होगा कि आपको पेन ना हो। आपका माइंड मेक श्योर करेगा जितना कम आप अपना पेन कर सकते हो वो इतना हो जाए। सबसे कम और सबसे आसान तरीका होता है अपना पेन कम करने का, जो जड़ है पेन की उसे ही हटा दो। वो अभी यहां पे होने वाला है पोर्टफोलियो। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, डेली आप सुबह उठते हो, अपना पोर्टफोलियो देखते हो और देखते हो कि आपका 10 साल का लॉन्ग टर्म का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो कम हो गया है, आपके माइंड को पेन की एहसास होता है, आपके माइंड को लगता है कि आपको कुछ पेन हो रहा है और उसका सॉल्यूशन उसके सामने होता है। जल्दी से पोर्टफोलियो को रिडीम करो, जो जड़ है ना, जो मुसीबत की जड़ है उसे ही हटा दो। ये हमारा माइंड का काम होता है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि हमारे माइंड को कभी भी फियर होगा, वो उस फियर को हटाने की कोशिश करेगा। और क्या मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आप अपने फियर को ही हटा सकते हो, तो बिल्कुल गलत बात होगी। फियर मुझे भी होगा, आपको भी होगा। जब भी मार्केट में करेक्शन होगा, फियर होना बिल्कुल नॉर्मल है और सबको होगा। हमें क्या करना है, हमें हमारे फियर को मैनेज कैसे करना है या फिर उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कैसे करना है, सिर्फ इतनी सी चीज साथ में बैठ के सीखनी है। मोर देन दैट, कभी भी फियर से मत डरो। फियर आने से कुछ भी नहीं होता। फियर के बाद आपका रिएक्शन कैसा होता है, मोर देन दैट आपका एक्शन कैसे होता है, उसका डिफाइन होता है कि किस तरीके से आपका आने वाले सालों का पोर्टफोलियो होने वाला है। अब इस पॉइंट को एक और लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। आप एक बार सोच के देखिएगा, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड कौन सी है? सोच के देखिएगा। आई एम वेरी श्योर काफी लोगों को पता भी होगा। यूएई में फरारी वर्ल्ड है, वहां पे वन ऑफ द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड वहीं पे होती है। जब उस रोलर कोस्टर राइड में मैं पर्सनली 4 से 5 साल पहले मुझे उस पे जाने का मौका मिला था, मैं जब जा रहा था ना, मुझे पर्सनली रोलर कोस्टर राइड से बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, बट वहां पे मैं गया और रोलर कोस्टर राइड पे बैठने के लिए भी रेडी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त साथ में थे यार। मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि यार अगर मैं नहीं बैठा तो मुझे लाइफ भर मेरे दोस्त बोलने वाले, यार अनंत आप तो डरपोक हो, तुम तो बड़े ही डरपोक निकले यार, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डरपोक रहोगे। तो मेरे दोस्तों के प्रेशर में आके मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे रोलर कोस्टर राइड पे बैठना है। बट जब मैं उस रोलर कोस्टर राइड की लाइन में था ना, धक 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 हो रही थी, इतनी जोर से धक धक हो रही थी। मैंने मेरे दोस्त से बोला, यार देख सच्ची बात बताऊं, डर तो लग रहा है। तो उसने कहा, यार डरने की दिक्कत ही क्या है, एक चीज सोच के देख, वर्ल्ड की फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट है मतलब बड़ी ही जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तेरे को डरने की जरूरत ही क्या है, डर मत। जितनी जल्दी तू बैठेगा उतनी जल्दी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ही होने वाली है। मैंने कहा, यार तू टाइम बता कितना टाइम लगने वाला है। उसको एक्चुअली बात करी जाना, टाइम नहीं पता था। उसने भी तुक्का मारा, बोला कि यार करीब 1.5 मिनट की होने वाली है। मैंने कहा, यार सिर्फ 90 सेकेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएंगे यार, 90 सेकंड की तो राइड है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा 1.5 मिनट में, चलो बैठ जाते हैं। जब उसमें बैठा ना, उससे पहले बहुत एक्साइटमेंट था राइड में बैठने का कि यार चलो 1.5 मिनट की देखे तो सही क्या होगा। जब राइड में बैठा, वो 1.5 मिनट मेरी लाइफ के सबसे बड़े 1.5 मिनट थे। मुझे इतना एहसास हो गया, दिल पे हाथ रख के मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 1.5 मिनट थे मेरी लाइफ के। पर जब वो ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, मेरे माइंड को पता चल रहा था कि कुछ फियर है, कुछ डर है। वहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे। माइंड हमेशा 2 ऑप्शन देता है, पहला भाग लो या फिर भाग लो, मतलब कि फाइट करो या फिर फ्लाइट ले लो। फाइट करने का वहां पे क्या ऑप्शन था, मैं चुपचाप सीट बेल्ट लगा के बैठा रहूं, डर लग रहा है फिर भी बैठा रहूं। दूसरा, फ्लाइट ले लो। फ्लाइट ले लो मतलब कि वहां से मैं सीधा सीट बेल्ट खोलूं और कूद जाऊं। क्या किया होगा मैंने? ऑब्वियसली मैंने मेरे डर पे कंट्रोल किया और कहा कि चुपचाप बैठो। बड़ा ही टेंशन हुआ जब तक वो रोलर कोस्टर राइड चल रही थी, बट जब वो खत्म हुई, सेटिस्फैक्शन भी बहुत हुआ, मजा भी बहुत आया और लगा कि यार ये तो मजेदार काम था, अच्छा काम, लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ले लिया और एक सक्सेस की फीलिंग आ रही थी। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में। जब भी शेयर मार्केट में अच्छा करेक्शन आता है, मार्क माय वर्ड्स, आने वाले समय में भी करेक्शन आएंगे, चाहे वो 15%, 20%, 25%, 40%, 50% का करेक्शन हो, आएंगे करेक्शन। और ये वीडियो अभी बनाने का इसीलिए कारण है क्योंकि अभी मार्केट में सब कुछ सही चल रहा है। अभी आपको पता है कि सब कुछ मार्केट में ठीक है, अभी आपका पोर्टफोलियो सब कुछ अच्छा है, अभी आप काफी पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव होते ना, उसी समय हमारे सामने रिस्क क्या आ सकती है उसके बारे में अगर आप पहले से ही जान लेंगे ना, जब एक्चुअली रिस्क आएगी उस समय आपका और हमारा इमोशनल मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होने वाला है। जब भी मार्केट में करेक्शन आए, 2 ऑप्शन आता है, भाग ले लो या फिर भाग जाओ, फाइट कर लो या फिर फ्लाइट लेके भाग जाओ। आपके पास 2 ऑप्शन हमेशा आने वाला है। जिस तरीके से रोलर कोस्टर राइड में 2 ऑप्शन आए थे, यहां पे भी 2 ऑप्शन आएंगे। मोर देन दैट, आपको पता है शेयर मार्केट की सबसे फास्टेस्ट राइड कौन सी थी? सबसे फास्टेस्ट राइड 2003 से लेके 2007, वन ऑफ द फास्टेस्ट राइड।
3,000 रुपए से सेंसेक्स बढ़ते बढ़ते 21,000 तक पहुंच गया था। 7 गुना हुआ था सेंसेक्स। ये इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट वन ऑफ द बेस्ट टाइम था, वन ऑफ द बेस्ट रही थी। पर आपको पता है इन 4 से 5 सालों में इक्विटी शेयर मार्केट में करेक्शन कितनी बार आया? टोटल 6 बार करेक्शन आया था और 6% से लेकर 26% तक का करेक्शन था। मार्क माय वर्ड्स, जब 25% से ऊपर का करेक्शन होता है ना, 25%, 26%, भागने का बड़ी इच्छा करती है, बड़ा ही हमारा माइंड कहता है कि सीधा पोर्टफोलियो को रीडिंग करो और भाग जाओ। इसीलिए यही सबसे बड़ा कारण है जब 2003 से 2007 का लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट रही थी। किसी भी इन्वेस्टर ने रेदर बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी 7 गुना से लेकर 10 गुना तक किया, जबकि मार्केट में सेंसेक्स 7 गुना हो चुका था। यह हमें समझना पड़ेगा। यहां पे हम सारी की सारी बात कर रहे हैं आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रिलेटेड। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रिडम्पशन की बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो अपने गोल आने से पहले, देखिए अगर आपका गोल अगले 3 साल में आपको इक्विटी में रहना ही नहीं चाहिए, आपको रिडम्पशन इमीडिएटली कर लेना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए मार्केट कहां जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। पर अगर आपका गोल 5 साल, 10 साल, 15 साल दूर है, आपको ये इमोशनल मैनेजमेंट करना तो आना ही पड़ेगा। मोर देन दैट, अगर आपको फाइनली बात करने की कोशिश करें, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको किसी भी चीज में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो या फिर वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 4 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप कंसीडर कर सकते हैं, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब फाइनल पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर हमारा इमोशनल मैनेजमेंट लो है, अगर हमारा जब माइंड हमें डराता है और माइंड हमें सेव करने की कोशिश करता है, हम उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। पहले उससे ये चीज समझिए, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है ना, करेक्शन आएगा बट करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। 1992 की बात करते हैं, हर्षद मेहता स्कैम के समय 54% का करेक्शन आया था, लेकिन अगले 1.5 साल में मार्केट 127% खड़ा हो गया था, सीधा बाउंस भी आया था। ये एग्जांपल ना आप सभी को याद होगा, मार्च 2020 में भी मैंने दिया था, अप्रैल 2020 में भी दिया था। सेम बात अब मैं आज वापस से करने वाला हूं। जितने भी पुराने मेंबर्स है, जितने भी पुराने हमारे फैमिली मेंबर्स है IAF के, उनको तो याद होगा इसे, जितने भी नए हैं ना उन्हें भी वापस याद लाता हूं। 1996 एशियन क्राइसिस, उस समय 4 सालों में मार्केट टूटा था 40%, पर आपको पता है अगले ही 1 साल में 115% का रिटर्न। 2000 कौन भूल सकता है, टेक बर्स्ट, करेक्शन आया, 1.5 साल में मार्केट 56% करेक्ट हो गया था, लेकिन अगले 2.5 सालों में क्या हुआ, 138% का मार्केट में बाउंस आया। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। नेक्स्ट पॉइंट समझते, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, 1 साल में 61% का मार्केट में करेक्शन, अगले 1.5 साल में क्या हुआ, 157% की ग्रोथ। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2010 1 साल में मार्केट 28% का करेक्शन, अगले 3 साल में मार्केट 96% का बाउंस। और अगर अभी रिसेंटली बात करें मार्च 2020 की, जिस समय तक ना मेरे पास बाउंस का फिगर नहीं था, उस समय मैंने सिर्फ करेक्शन का फिगर बताया था आपको और कहा था कि बाउंस का फिगर भी ठीक 1 साल बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा। 2 महीने में आया था 39% का करेक्शन, अगले 1 साल में 100% के ऊपर की रैली तो आप और हम साथ में देख ही चुके हैं। कितनी रैली आगे जाएगी वो हमें नहीं पता। मतलब क्या हुआ, अगर मैं आज के दिन आपको टाइम मशीन दूं ना, आपको टाइम मशीन दूं और बोलूं कि मार्च 2020 का लेवल्स आपको वापस मिल रहे हैं, वापस से वो फियर, वो करेक्शन दिख रहा है, क्या आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर दोगे? क्या 2008 में वापस आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका दूं तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे? मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए, एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं 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 मुझे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मतलब पास्ट में जितने भी करेक्शन हुए थे और फ्यूचर में जितने भी करेक्शन होने वाले, एक चीज सिमिलर होने वाली है। पास्ट में जितने भी करेक्शन हुए थे ना, हर करेक्शन हमें अपॉर्चुनिटी लग रहा था, करेक्शन निकलने के बाद आने वाले समय में भी हर करेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी लगेगा, बट जब वो करेक्शन निकल जाएगा उसके बाद। मोर देन दैट, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट द करेक्शन जो हमारे एक्चुअली सामने है। मोर देन दैट बात करी जाए ना, हर करेक्शन पे हमें लगेगा कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, यही बार है कुछ ऐसा रीजन आया कोरोना वायरस का जो आज से पहले कभी नहीं आया था, ऐसा कुछ रीजन आया जिससे मार्केट बाउंस नहीं करेगा। ऐसा आपको आगे भी होगा, आगे भी जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा उसका कुछ कारण ऐसा होगा जो आपने उससे पहले कभी नहीं सुना होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ कारण आएगा। आप बोलोगे यार ये तो पहली बार आया, इसके बाद बाउंस नहीं आएगा, पर उसके बाद फिर बाउंस आएगा। पर जब बाउंस आएगा आप बोलोगे कि यार अभी आपको बाउंस पे विश्वास ही नहीं हो रहा, जब तक बाउंस खत्म हो जाएगा आप फिर बोलोगे काश मुझे टाइम मशीन मिल जाए। हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। आज मार्केट के लाइफ टाइम हाई के पास होने के बावजूद मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में कुछ जर्क्स आ सकते हैं। उस समय अगर हमने पहले से हमारे इमोशन मैनेजमेंट पे काम नहीं किया तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर ऐसे होने वाले हैं जो बोलेंगे अनंत आप कितना भी समझा लो,
जब एक्चुअली मार्केट में करेक्शन आएगा ना, हमें तो धक धक होती है। आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो का एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 40% हमेशा डेट पे रखना चाहिए। जब आपके पोर्टफोलियो में क्वेश्चनिंग होगी, मुझे पता है जब आपका पोर्टफोलियो 40 से 50% डेट फंड में रहेगा या डेट प्रोडक्ट्स में रहेगा, आपके रिटर्न्स थोड़े से कम रहेंगे। बट मान के रखिए इस चीज को, थोड़े से कम रिटर्न्स में आपको कोई फर्क ज्यादा पता ही नहीं चलेगा। एक्चुअल फर्क तब पता चलेगा जब मार्केट में आपने 2015 से लेकर 2020 तक इन्वेस्टमेंट किया हो और 2013 के भाव में मार्च 2020 में आप करेक्ट करके, जब मार्केट में करेक्शन हो रहा हो, रिडीम करके सारा पैसा ले गए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए मेक श्योर कीजिए एटलीस्ट 40% का पैसा आपके डेट में होना ही चाहिए। आपको और दगदग होती है, 60% डेट में रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके डिफेंसिव होने में। बट जब मार्केट में जेन्युइनली करेक्शन आए, उसमें उस समय हमें भाग लेना है, उससे भागना नहीं है। ये पॉइंट हमें ध्यान रहना चाहिए। ये जो भी आज हमारा डिस्कशन हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात हुई है। इस डिस्कशन को आप गलती से भी शेयर मार्केट में लगा मत लीजिएगा, डायरेक्ट इक्विटी शेयर ट्रेडिंग में, क्योंकि इक्विटी शेयर ट्रेडिंग में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे और कभी बाउंस ही नहीं होंगे। वहां पे आप ये होपिंग गेम मत लगाइएगा। अनंत ने कहा था कि भाग लेना है, भाग लेना है, हमें भागना नहीं है। आप बने रहिए येस बैंक के साथ, 500 रुपए से बने रहे, 20 रुपए तक बने रहे, ये काम नहीं करना। डायरेक्ट इक्विटी शेयर का इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग गेम है। वहां पे हमें जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू, पीएमएस के थ्रू, इंडेक्स फंड के थ्रू कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। अगर गेम डिफरेंट है तो उसके रूल्स भी डिफरेंट होंगे, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में कैसे डील करना चाहते हैं उसे डिटेल में समझ आ जाते हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड, जनरल मार्केट ट्रेंड की फ्री सीरीज आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे आ चुकी है। जरूरत पड़े तो उसको जाके कंसीडर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आई नो आज इस समय आपको किसी को डर नहीं है, पर इसी समय डराना जब कोई डर नहीं हो वही बेस्ट होता है, क्योंकि जब एक्चुअली डर आएगा ना, उस समय आप ना मेरी सुनेंगे ना किसी और की सुनेंगे, ना ही आपको राकेश झुंझुनवाला पे भरोसा होने वाला है, ना ही आपको प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा होने वाला है। इसीलिए जब सब कुछ सही होना, उसी समय थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर हमारी टीम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। हमारी टीम आपसे कोई भी म्यूचुअल फंड के डायरेक्टली चार्ज नहीं करती है, बट म्यूचुअल फंड हाउस हमें कमीशन पे करता है, जिसकी सारी रिलेटेड डिटेल्स हमारी वेबसाइट में क्लियर कट डिस्क्लोज है। लगे यूजफुल तो आप हमारी टीम से कंसीडर कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ध्यान रखिएगा, मार्केट के करेक्शन में आपको भाग लेना है या फिर उससे भाग जाना है, चॉइस हमेशा आपकी होने वाली है।